everyone, welcome to the YouTube channel Eternal Sunshine. So आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. It is a functional area of management. Many important functions are to be done to manage the business. As per these functions, following are the functional areas of management. बहुत सारे वैसे तो functions हैं which is done for the business and managed to the business. So this is some steps and some followings are given: marketing management, human resource management, financial management, and production management. So here first, the information regarding the quantity of goods are to be produced depends upon the demand of goods. यानी कि जो इंफॉर्मेशन होती है क्वांटिटी ऑफ गुड की, वो उस हिसाब से प्रोड्यूस्ड होती है, उस हिसाब से बनती है जिस हिसाब से गुड्स की डिमांड होती है. लाइक जैसे कि जो चीज़ ट्रेंड में होती है वो ज़्यादा, फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा प्रोडक्शन उसका होता है और वो ज़्यादा सेल होती है, तो वही चीज़ बनाई जाती है विच इज़ सेल मोर. The function of marketing management is to get the information about the market demand. और मार्केट मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि मार्केट डिमांड, जो मार्केट का डिमांड होता है वही मार्केट में ज़्यादा परचेस और मतलब ज़्यादा परचेस होता है और वही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. The function of financial management is to arrange the finance and other related matter to produce the goods as per the demand. और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंस को भी उसी तरह से रिलेट करते हैं और उसी तरह से मैनेज करते हैं टू प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द डिमांड. क्योंकि एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस होता है, वो एक ब्लड होता है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ ज़्यादा परचेज हो रही है मार्केट में, जो ज़्यादा सेल हो रही है, उससे अगर हम हमारा क्राइटेरिया रख के हम उसे प्रोड्यूस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो फाइनेंस को भी ध्यान रख के उस रिलेटेड गुड को प्रोड्यूस करते हैं जिस गुड्स की ज़्यादा डिमांड हो. वेरियस मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस इज द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. और जो मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो सारे इन फंक्शंस में जो ह्यूमन रिसोर्स का अरेंजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू होता है और वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. So first is marketing management. In a broad sense, marketing management is the activity of providing goods or services from producer to customers. Marketing management का एक broad जो meaning, जो proper एक meaning है वो क्या है कि activity of providing goods or services from producer to customer. यानी कि कोई सर्विस, जो कोई प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट को बनाता है, उसके बाद वो होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, एंड देन आफ्टर इट इज़ अ चेन कि वो रिटेलर से या होलसेलर से कस्टमर के थ्रू पहुंचता है और हमारा जो गुड्स है वो सेल होता है. तो ये एक ब्रॉड सेंस पे समझो तो ये गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड है विच इज़ प्रोड्यूसर्स टू कस्टमर. Marketing management include a exchange of good with money as well as market research, distributive method, sales promotion, storage, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि गुड्स विथ मनी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी. हम गुड्स लेते हैं, मनी देते हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेते हो, यू कैन गो टू बाय द वॉचेज एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, तो आप उनसे लेते हो और उन्हें कुछ बदले में देते हो. एंड अनदर थिंग इट इज़ कि मार्केट रिसर्च, तो एज वेल एज उसमें एक मार्केट रिसर्च भी होगा कि कहाँ पे हमारा गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी चीज़ लोग ज़्यादा ट्रेंडफुल है वो जो लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड होगा, देन सेल्स प्रमोशन होगा, स्टोरेज चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़. स्टोरेज के लिए फॉर एग्जांपल हमें गोडाउन चाहिए कि हमारी चीज़ को स्टोर करना होगा, कुछ चीज़ को हमें स्टोर करना पड़ता है कि अगर वो डिमांड ज़्यादा हो तो हमारे पास उतना स्टॉक हो कि हम उन्हें सेल कर पाए. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सिंपल मतलब ये होता है कि गुड एंड मनी का एक्सचेंज होता है. ये सारी चीज़ों को साथ में लेके मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, सेल्स प्रमोशन,
storage, insurance, etc. Marketing management is such a process which decides the necessity of customers. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कस्टमर्स को ध्यान रख के की जाती है. It is converted into goods or services, and then these goods or services are finally made available to the customer or user. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन की इट इज़ कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज. ये गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्टेड होता है और ये गुड्स और सर्विसेज फाइनली अवेलेबल होता है कस्टमर के लिए और कंज्यूमर और यूज़र के लिए. कि पहले तो ये गुड प्रोड्यूस्ड होता है, फिर हम मनी से एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद जो ये गुड और सर्विसेज होता है वो कस्टमर के तक पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं कंज्यूमर और यूज़र के लिए ज़रूरत है. जैसे कोई भी चीज़ है मार्केट में, जितना भी सब बिजनेस करते हैं, एवरी वन कैन डू द बिजनेस. और सारे लोगों का ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कभी कोई शॉप है उसमें नहीं चलेगा. अगर आपने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत एक्सपर्टीज़ आइडिया से कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो फॉर द वन डे वो बिजनेस बहुत अच्छे से एक्सपांड करेगा ही. तो ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. थर्स इट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप ऑफ सच पीपल. ये उसी पे डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर पीपल का क्या सेटिस्फिकेशन है और क्या नीड है. इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और जैसे कि वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देता है. व्हाट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? यानी कि वो ऐसे रिसोर्सेज यानी लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, फाइनेंस, पर्सनल, जो हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एक स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है बिजनेस का, उसके प्रॉफिट को भी इम्पोर्टेंस रखता है. कि कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं, बिजनेस फॉर प्रॉफिट. कोई भी कंपनी क्यों होती है, फॉर प्रॉफिट. Marketing management aims at creating a demand for goods or services. The main element are goods or services, physical distribution policy, price policy, increase in sale, packaging, etc. और मार्केटिंग मैनेजमेंट की कुछ डिमांड्स होती है, कुछ एम्स होते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, और कुछ मेन एलिमेंट्स है जो गुड्स और सर्विसेज के लिए होते हैं. लाइक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है, प्राइस की पॉलिसी होती है, इंक्रीज इन सेल्स, पैकेजिंग, एक्सेट्रा. यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी, जैसे हमें वो कुछ देता है तो हमसे भी वो कुछ लेता है, तो हमसे भी कुछ एम्स और डिमांड्स करता है. गुड्स और सर्विसेज के कुछ ये एलिमेंट्स है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि जो हम कुछ सेल करते हैं वो ज़्यादा बढ़े तो उतना ही हमें प्रॉफिटेबिलिटी होगा. प्राइस पॉलिसी, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा पैकेजिंग होगा उतना ज़्यादा सेल होगा. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. प्राइस पॉलिसी का मतलब होता है कि हमें प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ, लाइक कई बार हमें वो प्राइस को बढ़ाना भी होता है, कई बार कस्टमर के प्रेफरेंस के लिए उसे एक लो प्राइस नहीं बट समथिंग दे वांट टू बी गिव, हमें उन्हें देना होता है कि हमें उसमें कुछ सेल लगाओ या हमें 10% हम लेस करें, या एक कस्टमर अप्रोच के लिए, फॉर अ कंज्यूमर अप्रोच के लिए. तो ये कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड्स भी होती है, एक्सेट्रा. तो ये था मार्केटिंग मैनेजमेंट. नाउ वी कैन सी सम फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. फर्स्ट इज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स. The decision regarding development of new product or existing product include appearance, color, size, shape, weight, print, packaging, guarantee of work, after sale service, variety of product, etc. यानी कि the decision regarding the development of new product or existing product, क्योंकि जो भी हमारा न्यू प्रोडक्ट है और जो हमारा प्रोडक्ट चल रहा है उसके अंदर कलर, साइज, शेप्स, वेट्स, प्रिंट, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा, हमें कहीं ना कहीं अच्छे से वो से बदलना भी चाहिए. और जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी चाहिए. हमारा सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइस. इन मॉडर्न टाइम अ कस्टमर expect availability of better quality of goods at reasonable rate. Therefore, utmost care should be taken while deciding the price of the product. यानी कि अभी के टाइम पे जो कस्टमर है वो एक बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स रिजनेबल रेट में अप्रोच करते हैं. हम भी जब मार्केट में जाते हैं तो वी कैन ऑल डू द बार्गेनिंग, हम बार्गेनिंग करते ही. तो हम ऐसा हमारा है कि कस्टमर्स
बेटर क्वालिटी का गुड्स रिजनेबल रेट में मांगते हैं. देयरफॉर हमें एक अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन बाय द डिसाइडिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस. कि हमें जब हम डिसाइड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फॉर डिसाइडिंग and for labeling the price. The price decisions include sales policy, credit policy, policy regarding discount, wholesale or retail sale, and also the commissions to mediators etc. are also considered. और जब प्राइस डिसीजन करते समय हमें सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट्स, ये जो पॉलिसीज़ के जो पैसे होते हैं वो भी हमें ध्यान रखने पड़ते हैं. ऑल्सो द होलसेल एंड रिटेल सेल्स कमीशंस टू मीडिएटर, यानी होलसेलर टू रिटेल का भी एक कमीशन का मीडिएटर होता है दोनों के बीच का, तो उसे भी ध्यान. जैसे होलसेलर होते हैं उसके पास से अगर हम कई बार रिटेल शॉप्स वाले बल्क में, बहुत ज़्यादा बल्क में उठाते हैं, तो उन्हें कुछ परसेंट का मीडिएटर यानी कि कुछ परसेंट का उन्हें कमीशन भी रहता है और कुछ परसेंट का उन्हें डिस्काउंट भी मिलता है. जैसे होलसेलर है वो प्रोड्यूसर से पूरा जत्था, ऐसे कहे तो कि पूरा ऐसे पूरे बल्क में बहुत ज़्यादा लेते हैं उनसे, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कुछ कमीशंस, कुछ प्राइस में रिजनेबल रेट, सारी चीज़ें पड़ती हो. तो उसी तरह होलसेलर भी रिटेलर को जब वो बल्क में लेते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं. हमारा पहला पॉइंट था प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स. सेकेंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे तो प्राइस. थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन. Distribution mix include a decision regarding various ways of selling like direct selling through the wholesaler, retailer agents as well as a problem related to transportation etc. डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब होता है कि उनके अंदर प्रोडक्ट के सेलिंग के रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग करो होलसेलर से, फिर रिटेलर एजेंट से, एज वेल एज प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. और कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी ट्रांसपोर्टेशन में जब शेयर करते किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ करते तो प्रॉब्लम्स भी रिलेट होते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स इज रिलेटेड टू द साइज स्कोप ऑफ बिजनेस यूनिट. और कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक साइज एंड स्कोप होता है बिजनेस यूनिट का, बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिजनेस के अंदर. अगर सही डिस्ट्रीब्यूट हुआ, पैसा निकल आया, यू कैन विन. बट अगर गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, पैसा नहीं आया, तो यू हैव अ लॉस. ओके, हमें पर्टिकुलर लॉस होगा. हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रमोशन. Promotion aims at a remarkable increase in sale. It include the matter like advertisement, publicity, selling through salesmen, way and means to attract the customers and traders etc. Promotion का एक ऐसा मतलब है कि वो एक remarkable increase in sale, यानी कि वो हमारा जो सेल यानी हम कुछ चीज़ को बेचते हैं तो वो इंक्रीज यानी बढ़ता है, और बड़ा ही रिमार्केबल, बड़ा ही कॉन्फिडेंटली और बड़ा ही ज़्यादा इंक्रीज होता है. मैक्सिमम साइज में वो सेल होता है. तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है, मैटर लाइक कि हम किसी चीज़ की बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बेहतर तरीके से हो तो शायद कहीं ना कहीं इंसानों के दिमाग में ब्लिंक होती है और यू कैन गो एंड टेक द पर्टिकुलर थिंग. समझे, अगर जैसे सोप्स फॉर एग्जांपल, सोप्स वो साबुन आता है, वो कितनी क्वालिटी के अलग अलग साबुन मिलते हैं. ओके, बट लक्स का आता है, फॉर एग्जांपल लाइफ बॉय का, बहुत सारे लाइक कहे तो आते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो हमने एडवर्टाइजमेंट देखी कोई भी, तो यू कैन हिट समथिंग कि ये बहुत अच्छा आएगा, इन्होंने ये कहा है, ये ऐसा हमारा बॉडी का ब्यूटी बढ़ाएगा, ऐसा समथिंग. तो एडवर्टाइजमेंट इज़ द वन ऑफ द थिंग कि बहुत ज़्यादा हीट करती, बहुत ज़्यादा. पब्लिसिटी, कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप उसकी पब्लिसिटी करो. नाउअडेज ये चारों पॉइंट ऐसे यंगस्टर्स को तो पता ही होगा कि पब्लिसिटी, हम अभी के टाइम पे सोशल मीडिया इज़ अ वेरी वेरी फार प्लेटफॉर्म टू डू द पब्लिसिटी. सो एवरीवन कैन डू द पब्लिसिटी यो. एंड सेलिंग थ्रू सेल्समैन, के सेल्समैन होता है, उससे अगर वो बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है तो कहीं ना कहीं वो एक अट्रैक्शन होगा कस्टमर और ट्रेडर्स को. इसलिए सेल्समैन होते हैं ना, वो हम उसे हम प्रेफरेंस करते हैं. क्यों? कि वो पर्टिकुलर चीज़ की ऐसा एडवर्टाइजमेंट करें, पब्लिसिटी करें, जिससे पीपल कैन अप्रोच एंड पीपल कैन थिंक टू टेक द थिंग. ओके, सो सेल्समैन बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट वे है टू डू द एडवर्टाइज ऑफ पर्टिकुलर things. Then through promotion mix is expensive, it leads to increase in sale which result into higher profitability.
और कहीं ना कहीं ये प्रमोशन मिक्स है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है, बट इससे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। The another point is human resource management. Every business unit take care of its assets like land, building, machinery, furniture and vehicles. जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ह्यूमन एक बड़ा ही अहम कोरल है बिजनेस के लिए। तो जितनी बिजनेस यूनिट होती है वो अपने असेट्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, वो सारी चीज़ों का बड़ा ही अच्छे से केयर करता है। एम्प्लॉयज वर्किंग इन द बिजनेस यूनिट आर इट्स लाइव असेट, और जो एम्प्लॉय वो बिजनेस यूनिट में काम करते वो एक लाइव असेट है, नहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैंडेटरी है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ देम। जैसे हम एसेट्स की, लैंड है, बिल्डिंग, व्हीकल, वो सारी चीज़ की केयर करते, उसी तरह जो एम्प्लॉयज़ है वो भी एक असेट है, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बिना कुछ होगा नहीं। एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, जितने सारे मिल के अलग अलग एक्सपर्टीज से, अपने दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी इंसाइटनेस से जितना कर सकते वो एक इंसान नहीं कर सकता। Therefore, it is necessary to take care of them. Success of business depends on the employees. जितना बिजनेस की जो सक्सेस है ना वही एम्प्लॉयज पे डिपेंड होती है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कैन easily and successfully achieve if their needs are satisfied. Conducive environment. बिजनेस ऑब्जेक्टिव बड़ा ही सक्सेसफुली अचीव होगा जब हम उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे और उन्हें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, तब इट्स प्रोवाइडेड इन प्रॉपर केयर इज टेकन, और जब उनकी प्रॉपर केयर होगी। ड्यू टू सच केयर, एंथुजियाज्म, लॉयल्टी एंड फीलिंग ऑफ वननेस अमंग एम्प्लॉयज डेवलप, इट इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी। और अगर आप उसका अच्छे से ध्यान रखोगे, उनका केयर करोगे, उन्हें प्रॉपर सेटिस्फिकेशन होगा, तो वो एक लॉयल्टी रखेगा, एक फीलिंग ऑफ वननेस होगी, उनका एंथुसियाज्म का मतलब उनका उत्साह बढ़ेगा, और वो एक बिजनेस में टिका रहेगा, एंड दैट इज इंक्रीज देयर वर्क एफिशिएंसी। मीनिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है विच टेक्स इनटू द कंसिडरेशंस मैटर्स लाइक प्रोफिशिएंसी, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, likes and dislikes, personal development, necessity, etc. of employee, integrates them with business objectives and channelizes the business toward the path of success and profitability. ये पूरा पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कहे या एक पर्टिकुलर पीपल की नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी लाइक डिसलाइक्स और उनके एनवायरनमेंट को आप जब एनालिसिस करो या चैनलाइजेस करोगे, तो एक बहुत अच्छा पाथ है कि आप अपने बिजनेस को, अपनी बिजनेस यूनिट को बहुत ही अच्छे पैमाने पे अचीव कर पाओगे, और फॉर द वन डे यू हैव अ गुड पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ वी कैन सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, आप बहुत अच्छे से रेफर कर पाओगे। Characteristics. Human resource management include a selection, training, promotion and direction to the employees. Human resource management के अंदर सिलेक्शन होता है, उसके बाद एक एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है, उसके बाद हम उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद हम उसका प्रमोशन करते हैं, हम उसे प्रमोशन के अंदर ट्रांसफ़र कहे, बोनस, जिससे वो एक उसका एंथुजियाज्म बढ़े, और ऑल्सो वी कैन डू द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज़, और उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन देते जिससे हमारा एक कंपनी का ही प्रॉफिट हो। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इनेबल्स टू अकम्प्लिश द बिजनेस ऑब्जेक्टिव बाय वे ऑफ इंटीग्रेटिंग दैम विद इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इसीलिए इनेबल है कि हम एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए बाय द वे ऑफ इंटीग्रेटिंग दैम, यानी कि हम उनको भी रखें अपने साथ, हम उनसे भी इंटरेक्ट करें और हमारे बिजनेस यूनिट को इंडिविजुअली नहीं पर उनके साथ मिलकर अचीव कर पाए। थर्ड पॉइंट इज बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू मैनेज द एम्प्लॉयज एज दे आर अ वैल्यूएबल असेट ऑफ बिजनेस। जैसे हमने देखा कि बहुत ही वैल्यूएबल असेट्स है हमारे बिजनेस की, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैम। इट प्रोवाइड अ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड थर्स डेवलप पर्सनल फॉर द जॉब्स, और हमें उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना ज़रूरी है सिलेक्शन के बाद, तभी ही जाके उन्हें वो पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर काम के लिए नॉलेज होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्लेसेस देम एट अ राइट पोजीशन,
और जब आप उन्हें सिलेक्ट करो किसी भी एम्प्लॉयज़ को, तो उन्हें एक राइट पोजीशन, एक राइट प्लेस देख के सिलेक्ट करो कि वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए क्या वो मैंडेटरी है, क्या वो उसके लायक है. Efficient management can reduce a labor turnover rate and can maintain a skillful employees for a longer period in a company. कि जो एक efficient management होगा, बड़ा एक efficient यानी बड़ा एक मज़ेदार जो एक चल रहा है, एक proper management होगा जिससे labor turnover rate reduced होगा, कम होगा, और skillful employees है वो longer time तक रहे. यानी कि अगर किसी भी business के अंदर proper management है तो वो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वो ऐसा दिक्कत नहीं होगा कोई काम करने के लिए, उन्हें ज़्यादा बॉदरिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो एक स्किलफुली काम करेगा और लॉन्गर पीरियड के साथ चलेगा. एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर is provided to employees which ultimately boosts their enthusiasm and efficiency. The value of the company are मेंटेन एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव. कि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक एम्प्लॉय को कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दो जिससे उसका एंथुजियाज्म यानी उनका उत्साह जो है वो बूस्ट होगा और वो एक काम जो है वो बड़ा ही लॉयल्टी से करेगा जिससे हमारा कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा और हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उससे हम अचीव कर पाएंगे. तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स. ये बिल्कुल सेम है जो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसी के बेसिस पे है. सम वर्ड्स यू वांट टू बी रेफर, देन आफ्टर यू कैन इजीली एबल टू राइट. ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और आप इसे बहुत ही इजी वे से डिफाइन कर सकते हो. आप थोड़ा सा पैराग्राफ लिखो, 5-6 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिखो और देन आफ्टर अब अभी हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंस, उसे भी लिखो. सो यू विल बी एबल टू अचीव द होल मार्क्स. We can see some importance. Efficiency of employees tends to increase. यानी कि employees है वो उनकी जो efficiency है वो increase होगी. कब? जब हम उन्हें एक satisfaction देंगे. Profitability of business increase. जब हम employee को satisfaction देंगे तो हमारा जो business है वो बढ़ेगा और हमें एक profit होगा. Business prestige is maintained. business की जो prestige होती है वो उसे एक maintain करनी होती है. हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस आर मेंटेन. और जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है उसे भी हमें मेंटेन करना होता है. फीलिंग ऑफ वननेस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज डेवलप्ड. अगर ये सारी चीज़ें जैसे हमने देखा कि मेंटेन होगी तो एम्प्लॉय का एंथुसियाज्म बढ़ेगा, तो वो एक फीलिंग ऑफ वननेस यानी कि वो एक ही कंपनी के लिए वफादार रह के काम करेगा. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल. और यूटिलाइजेशन भी है जो प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जितना अच्छा होगा उतना पॉसिबल होगा. रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट इज सीन. प्रॉपर बिजनेस होगा, स्किलफुल चलेगा तो लेबर टर्नओवर का जो है वो सिस्टम भी रिड्यूस्ड होगा, घट जाएगा. रिड्यूस का मतलब घट जाएगा. जॉब सेटिस्फिकेशन अमंग द एम्प्लॉयज इज इन्हांस्ड. और पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो उससे एक जॉब सेटिस्फिकेशन रहेगा. ड्यू टू human resource management, employees get job satisfaction which finally turns into an environment of industrial peace. अगर वो एक प्रॉपर environment और प्रॉपर industrial peace के साथ होगा, वो satisfy रहेगा तो वो हमें फ़ायदा देगा. एक प्रॉपर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप ह्यूमन का ध्यान रखोगे तो वो आपको फ़ायदा देगा. एक प्रोफेसर उर्विक है विच इज़ अ ट्रेनिंग एंड स्कॉलर, उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉय को आप संभालोगे तो एम्प्लॉय आपको बेनिफिशियल रहेगा. अगर एम्प्लॉय को आप नहीं संभालते तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉस होगा क्योंकि वन पर्सन कुछ नहीं कर सकता. हमारा अनदर पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. जैसे हम हर बार देखते हैं फाइनेंस इज लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. बिना पैसे कुछ नहीं होता, इसलिए फाइनेंस इज लाइक अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. नो एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस. फाइनेंस के बिना कोई एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. Financial functions means the function of acquisitions, utilization and allocation of capital. फाइनेंस का मेन मतलब यही होता है कि एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ कैपिटल. कि कोई भी एक कैपिटल है उसको हम किस जगह पे यूटिलाइज करें और किस जगह से हम उसे अलोकेट करें.
यानी जितना हम हमारे कैपिटल को प्रॉपर यूटिलाइज और अलोकेट और अक्यूजाइज करेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। जितना हम अच्छे से अक्यूजेशन यूटिलाइजेशन अलोकेशन का प्रॉपर मतलब यही है कि हम कैसे कैपिटल को इन्वेस्ट करें, कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें जिससे हमें फ़ायदा हो। दिस फंक्शन मस्ट बी डन इन एन आइडियल एंड एफिशिएंट मैनर। तो यही फंक्शन है जो कुछ दिए गया है। Following functions are included in financial management is to estimate the financial need। हमें estimate करना होता है कि हमें कहाँ पे finance की need है। To make a financial plans from the point of view of time and duration। और जहाँ हमें finance की need है उस हिसाब से हमें उन ड्यूरेशन के हिसाब से हमें प्लान्स बनाने होते हैं। टू प्रिपेयर अ बजट, हमें बजट देखना होता है। टू अलोकेट द फंड्स, उस बजट के हिसाब से हमने जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा है, हमने जो टाइम ड्यूरेशन रखी है और हमने जो प्लान्स देखे का बजट होने के बाद कि हम हाउ टू अलोकेट द फंड, टू डिसाइड अ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड टू सिलेक्ट द सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल। और जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड किया है उसे पर्टिकुलर जगह पे जो सोर्स है उसमें हमें अक्यूजाइज यानी हमें उस पर लगाना होता है। टू कैरी आउट द प्रोसीजर फॉर अक्योरिंग द फाइनेंस, और उसके बाद ये अक्योरिंग फाइनेंस की जो प्रोसीजर होती है टू सी द अक्योर्ड फंड्स आर प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड एंड कीप कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जब हमने किसी पर्टिकुलर जगह पे हमने अक्यूजाइज किया हमारे कैपिटल को, तो क्या हमें उससे फ़ायदा होता है, क्या हमारे वो कंट्रोल में है और हमारी एक्टिविटीज़ चल रही है, उसका हमें ध्यान रखना होता है। देन आफ्टर टू फॉर्म अ फाइनेंशियल पॉलिसी, और कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज़ भी फॉर्म्ड होती है। देन आफ्टर टू प्लान फॉर टैक्सेस एंड टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट्स, और उसके बाद हमें कुछ टैक्सेस भी पे करने होते हैं और उसके प्लान्स भी देखने होते हैं, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं जाके हम कुछ अरेंज कर सकते हैं। आपको ये बहुत ही इजीली लर्न करना होता है कि हमें फाइनेंस एक ब्लड है, हम उसको एस्टिमेट करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं, उसका बजट देखते हैं, उसके बाद हम उस पर अलोकेट करेंगे, पर्टिकुलर सोर्स पर अक्यूजाइज करेंगे, और जो अक्यूजाइज किया है वो पूरी प्रोसीजर होगी, और उसके बाद हम देखेंगे क्या वो हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारी एक्टिविटीज़ में वो प्रॉपर हुआ है, तो हम वो पॉलिसी बार होगी, टैक्सेस डिसाइड करेंगे। देन आफ्टर वो पूरा एक अरेंजमेंट होगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। Process of conversion of naturally available raw material into consumable finished good with the help of human effort is known as production। प्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि particularly जो भी प्रोडक्ट होता है उसका रॉ मटेरियल होता है उसमें से हम एक कंज्यूमेबल फिनिश्ड गुड बनाते हैं। यानी कि लकड़ी है तो उसमें से हम चेयर रेडी करते हैं, तो वो कौन करता है? ह्यूमन एफर्ट से होता है। अगर वो लकड़ा दे तो वो कुछ नहीं होगा। वुड की चेयर होगी, वुडन चेयर होगी, सो यू कैन एबल टू सिट, तो हमने वुड में से कुछ बनाया। प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कैपेबल सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। और जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट होती है वो ये चीज़ का गुड्स के पर ध्यान रखती है कि क्या ये कस्टमर के लिए सेटिस्फाई है, क्या ये कस्टमर के लिए ट्रेंडफुल होगा एंड दे विल बी बाय और नॉट। ये सारी चीज़ें देख के डिसाइड करके चूज करी जाती है। Production management is the process which include production planning, deciding programs, maintaining coordination, direction and keeping control। ये एक पूरा मैनेजमेंट है। इसके अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, प्रोग्राम को डिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं और डायरेक्ट करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसे ही बन गई। कुछ फंक्शंस है उसे हम देखते हैं। Okay, so meaning production management is the process which include कि production का planning, decide हुआ, program coordination हुआ। अब कुछ functions like to decide a production plan, हमें एक particular production plan decide करना होता है। to undertaken the production result, हमने जो production plan decide किया उसके पर हमें research करनी होती है। to select a product development as well as product mix, अब हमने रिसर्च करी, हमें वो सही लग रहा है तो हमें वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देखना होता है और उसका प्रोडक्ट मिक्स यानी कि कलर, साइज, वेट। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स? कलर, साइज, वेट, पैकेजिंग, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। उसके बाद टू सिलेक्ट टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी, पार्टिकुलर चीज़ को टेक्नोलॉजी और मशीनरी के साथ भी जोड़ना होता है। टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एज वेल एज लेआउट, अब हमें देखना होता है कि क्या हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे उसे लेआउट करना होता है, क्या ये जगह पे वो ज़्यादा सेल होगा, हमें उसकी प्रॉपर लोकेशन निकालनी होती है।
टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड मटेरियल एंड अदर नीड ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद हमने जो प्रोडक्शन में जो जो रॉ मटेरियल और जो जो यूज किया उसका एस्टिमेट निकालना होता है. टू हैव अ प्रोडक्शन कंट्रोल, ये पूरा एक प्रोडक्शन कंट्रोल है. टू हैव अ क्वालिटी कंट्रोल, हमें क्वालिटी पे भी पूरा ध्यान रखना. जैसे मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा कि कस्टमर को गुड क्वालिटी की चीज़ रिजनेबल रेट में चाहिए, तो हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है. एंड ऑल्सो टू अंडरटेक द एक्टिविटी टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर और कोस्ट एंड मेंटेन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जैसे मैंने कहा, कोस्ट पे भी ध्यान रखना होता है, कोस्ट को मद्देनजर रख के प्रोडक्टिविटी करनी होती है. एंड देन आफ्टर टू इंट्रोड्यूस अ वेरिएशन एंड सिंप्लीफिकेशन इन प्रोडक्शन, और कई बार वही वो वेरिएशन के बाद, चेकिंग के बाद, वेरीफाई और सिंप्लीफाई के बाद वो प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है. और देन आफ्टर हमने देखा कि वो एक चेन होती है कि होलसेलर टू रिटेलर और देन टू गो द कंज्यूमर एंड कस्टमर, और पर्टिकुलर इंसान वो बाय करता है. तो ये था हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इसमें हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखा और मार्केटिंग मैनेजमेंट देखा. ये था फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट. So this is our first chapter, chapter number 1, nature and significance of management. Here we can see a lot of business things which are very important in life. हमने ये सारे points refer कर लिए. मीनिंग, नेचर इम्पॉर्टेंट, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस देखे, कोऑर्डिनेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस देखा और फंक्शनल एरियाज भी देख लिए. फंक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग वो पूरे चैप्टर्स में रिपीट होते रहेंगे. हियर एक्सरसाइज दी गई है, आप ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह से पढ़ के, हमने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रेफर करा है, तो आप एक एक पॉइंट को लर्न करना और एग्जामिनेशन में प्रॉपर तरह से फिलअप करना. एंड आई होप यू कैन अचीव योर गोल इन द OCM सब्जेक्ट्स. तो ये कुछ MCQs है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, सारे हमने पढ़े हुए हैं, हमने रेफर करे एक एक पॉइंट्स. सो you can easily able to write all the questions. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द चैप्टर नंबर 2 ऑफ OCM. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.